स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैक्ट्स एंड मिथ्स में, जहां आप पाएंगे थोड़े से फैक्ट्स एंड थोड़े से मिथ्स इन इक्विलिब्रियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू एपिसोड, श्रापित किताबें पार्ट 2। हमारे श्रापित किताबों के पार्ट 2 में जो पहली बुक है वो है द बुक ऑफ शोया। जो शोय की किताब है, इसको मौत की किताब भी कहा जाता है। इस किताब में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह दुनिया की आम भाषाओं में नहीं लिखी गई है। सभी पैराग्राफ्स अलग अलग ब्लॉक्स या ग्रिड में लिखे गए हैं। एक विद्वान था जॉन डी, उसने इसे डिकोड करने की कोशिश की। इसके लिए बताया जाता है कि उसने यूरियल नाम के एक एंजल को बुलाया। यूरियल ने उसे बताया कि इस बुक को केवल जो वर्दी पर्सन है वही डिकोड कर सकता है। वैसे तो जॉन डी के पास 3000 बुक्स का कलेक्शन था, जिसमें से 2999 बुक्स थी, उनमें कुछ भी रहस्यमय नहीं था। लेकिन ये बुक वास्तव में अलग थी। जब सन 1608 में जॉन डी की मृत्यु हुई तो यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और कोई भी इस बुक को नहीं ढूंढ सका। लेकिन अचानक से 19वीं सदी में एक साथ यह बुक 2 जगहों पर प्रकट होके लोगों को चौंका देती है। और वो जगह थी, एक तो ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी बोदालिया लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और कहा जाता है कि ये बुक्स अब तक वहीं रखी हुई हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ, द नीक्रोनॉमिकॉन। लोग इस किताब को अब तक की सबसे प्रेत बाधित किताब कहते हैं। आप इस पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर डरावनी आकृति पा सकते हैं। यदि आपको यह पुस्तक मिलती है तो आप अपने उन रिलेटिव से संपर्क कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में जीवित हैं ही नहीं। इसमें मरी हुई आत्माओं से संपर्क करने का सटीक तरीका भी शामिल है। नीक्रोनॉमिकॉन, फ्राइडे द 13th और इविल डेड जैसी जो प्रसिद्ध सीरीज हैं, उनमें भी इस बुक को दिखाया गया है एज अ रेफरेंस। और वर्तमान में इसकी ओरिजिनल कॉपी मैसाचुसेट्स मिस्कॉटनिक विश्वविद्यालय के एक लॉकर में रखी गई है। इससे पता चलता है कि यह बुक वास्तव में प्रेत बाधित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ, द ग्रिमोर। ग्रिमोर को एक भूतिया किताब कहा जाता है, जिसमें काले जादू और अज्ञात चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। कई लोग जो काले जादू में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने ग्रिमोर को पढ़कर इसे अपना जीवन बना लिया। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी इस किताब को पूरा पढ़ा, शैतान ने उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, द ऑर्फन्स स्टोरी। यह बुक एक 14 साल के अनाथ लड़के की कहानी है, जो अपनी किस्मत और लक का परीक्षण करने के लिए और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए स्पेन चला गया था। लेकिन वहां उसका मन जल्द ही बदल गया और वो एक प्रीस्ट बन गया। यह किताब सन 1600 में लिखी गई थी, लेकिन 400 साल बाद 2018 में इसे डिकोड किया गया। अब आप पूछेंगे कि यह प्रेत बाधित फिर कैसे हुई, तो फिर से सुनिएगा कि 2018 तक इस पुस्तक का अनुवाद किया ही नहीं गया था। 2018 से पहले जिसने भी इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की, उसकी किसी न किसी दुर्घटना में मौत हो गई। बट शुक्र है कि इसका सफलतापूर्वक ट्रांसलेशन हो चुका है। तो पढ़ते हैं अपनी अगले बुक की तरफ, द ग्रेट ओमार। इसे अब तक की सबसे शापित किताब भी कहा जाता है और इस किताब ने ही सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज, जिसे अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, इसी किताब के कारण अटलांटिक सागर में डूब गया। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बताते हैं कि ये बुक उसी जहाज पर मौजूद थी और उसी के साथ साथ ये अटलांटिक महासागर में खो गई। इसकी ओरिजिनल कॉपी अभी भी नहीं मिली है,
लेकिन एक लेखक ने जो मूल चित्र थे और पुराने ग्रंथों की मदद से इसकी दूसरी कॉपी क्रिएट की थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब लंदन में बम हमला हुआ तो यह बुक नष्ट हो गई। इसके बाद फिर से एक लेखक ने इस किताब को लिखने की कोशिश की और 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इसकी तीसरी कॉपी बनाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी को दान कर दी और अब तक यह बुक वहीं पर पड़ी है और इसे किसी ने नहीं पढ़ा है। पर एक चीज यहाँ गौर करने की बात है कि हर जो खोई हुई चीजें हैं वो ब्रिटिश लाइब्रेरी या फिर ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंच कहां से जाती हैं। सो ये थी हमारी कर्ज बुक की सीरीज। आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। सो आप क्या सोचते हैं इन कर्ज बुक के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोमांचक एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू।